गुड मॉर्निंग डियर एंड नियर स्टूडेंट। ये क्लास 10 के लिए ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.1। इससे पहले भी इससे रिलेटेड बहुत सारा सवाल ट्रिग्नोमेट्री का बताया हूँ मैं आप लोगों को। ये एक्सरसाइज 8 का चैप्टर नंबर 8 का बहुत सारा एक्सरसाइज मैंने सॉल्व किया है। 8.1 चल रहा है अभी। 8.1 का जो लेटेस्ट क्वेश्चन बचा हुआ है वो धीरे धीरे मैं आपको बताता हूँ। आप हमारे साथ वीडियो पे बने रहें। ये कोरोना पीरियड है, इस वक्त स्कूल भी नहीं खुला है। स्पेशली जो देहात के क्षेत्र के लड़के हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, रूरल एरिया में रहते हैं, उनको तो स्कूल का मिला होगा नहीं, दर्शन शायद किताब उताब मिला हो तो मिला हो। अगर पढ़ना चाहते हैं तो देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है। यही पढ़ने के लिए ट्यूशन जाएंगे, कोचिंग जाएंगे, वो अपना एक लाइन में पढ़ा देगा, आप चलते रहिए, पैसा आपसे ले लेगा। आपको समझ में आया नहीं समझ में आया, यहाँ कंडीशन है कि अगर समझ में नहीं आता तो हमारे कमेंट बॉक्स में डालो। एक बात को एक नहीं 1000 बार समझाएंगे। ये चैप्टर नंबर 8 है, एक्सरसाइज नंबर 8.1 है, ट्रिग्नोमेट्री है। देखो क्वेश्चन नंबर 3, देखो सवाल नंबर 3 देखो क्या कहता है कि इफ साइन ए बराबर 3/4 तो कैलकुलेट करना है। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू कॉस ए इंटू 10 है। ध्यान देना है, साइन ए एंगल दिया हुआ है 3/4, कॉस ए एंगल मांगता है, 10 ए एंगल मांगता है। याद रखना एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ऐसे देखो ए बी सी, इनका जो एंगल है लंब और बेस के ऊपर जो एंगल बनता है ये 90 डिग्री का होता है। लेकिन ये एंगल के बारे में ये कह रहा है साइन ए बटे 3/4, इस एंगल के बारे में कह रहा है। इस एंगल के जो सामने होगा ये लंब होगा, इसके नीचे जो होगा वो आधार होगा, दोनों के जो अपोजिट में होगा वो कर्ण होगा। ठीक है, इसलिए फॉर एंगल ए के लिए ए बी बराबर जो होगा वो आधार होगा, जिसको बेस कहते हैं, और बी सी जो है ना वो आपको लंब हो जाएगा, और ए सी जो है वो आपको कर्ण हो जाएगा। ये पाइथागोरस थ्योरम कहता है। ठीक, यहाँ क्या क्या दे रखा है, साइन ए बटे 3/4। साइन ए का क्या मतलब हुआ, लंब बटे कर्ण। साइन ए का मतलब हुआ लंब बटे कर्ण। साइन ए का मतलब हुआ लंब बटे कर्ण। साइन ए बराबर दिया हुआ है 3/4। इसका क्या मतलब हुआ, लंब ये हुआ BC और लंब बटे कर्ण, और ये जो है AC ये दिया हुआ AC। इसका मतलब BC बराबर 3 और AC बराबर 4। ये इससे कहने का मतलब हुआ कि BC बराबर A, AC बराबर 4। मान लीजिए कि लेट ये दोनों के बराबर अगर K मान लेते हैं तो लेट BC बराबर 3K और AC बराबर 4K मान लिया हमने। वही BC बराबर 3, AC बराबर 4 मान लिया K। अब आप देखिए कि आपको लंब बटे कर्ण है, ये लंब दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है, तो आधार निकालना पड़ेगा। यही पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि आधार निकालने के लिए क्या करते हैं कि आधार का स्क्वायर, ऐसे लिखिए, आधार का स्क्वायर ये बराबर होता है आपको कर्ण का स्क्वायर, यानी कि AC का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ये कहता है कर्ण का क्या मतलब हुआ, AC का स्क्वायर माइनस लंब क्या कहता है, BC का स्क्वायर। यही कहता है। ये अगर समझ गए तो खेल आपका ख़त्म, पैसा हजम। ठीक है, ये आपको दे रखा है 3K मान लिया है, इसको माना गया है 4K, 3/4 के हिसाब से। ठीक, अब इसमें क्या है, AC का स्क्वायर है। AC कौन है आपको इतना, इसका वैल्यू है 4K माना, तो 4 का स्क्वायर। BC कितना है तो 3K, लेकिन 3K का स्क्वायर बराबर 4 चौका 16 K स्क्वायर माइनस 3 तिया 9 K स्क्वायर। इतना स्क्वायर से इतना जाएगा, 16 में से 9 जाएगा, 7K स्क्वायर। अब आगे आइए आप, ये क्या है, आधार स्क्वायर, यानी कि AB स्क्वायर बराबर निकला 7K स्क्वायर। इसलिए AB बराबर क्या निकलेगा, √7K स्क्वायर। ये होगा √7 स्क्वायर है, तो इनको बाहर कीजिए। इसका मतलब हुआ कि फाइनल वैल्यू जो बेस निकला वो √7K निकला। K को बाहर कीजिए। अब सबका वैल्यू आ गया। अब उसमें कहता क्या है, निकालने के लिए cos A और tan A। ठीक, ये वैल्यू निकालना था। अब वैल्यू क्या कहता है कि cos A बराबर क्या होता है, क्या फॉर्मूला है आपके पास cos A का, बेस बटे कर्ण होता है। ये बेस बटे कर्ण होता है, हाइपोटेन्यूज कहते हैं, यानी कि बेस हुआ B और कर्ण हुआ H। इसमें आइएगा तो बेस हुआ AB और बटे कर्ण इसमें हुआ AC। ठीक, AB का वैल्यू दिया हुआ है 4K और अभी, और सॉरी
ए बी का वैल्यू अभी निकाला, ए बी का वैल्यू यानी बेस हुआ ए बी, ऐसे लिखिए ए बी अब बटे कर्ण हुआ ए सी, ऐसे लिखिए ए सी बराबर ए बी का वैल्यू दिया हुआ है कितना, √7k को बाहर कीजिए और ए सी का वैल्यू दिया हुआ है 4k, इस केस से एक कट जाएगा, बचेगा √7/4, ये आपको cos A का आंसर होगा। ठीक है, अब आइए दूसरा क्या कहता है, दूसरा कहता है tan A, फिर tan A निकालना है। tan A sin A cos A होता है, याद रखिए फार्मूला भी बता चुके हैं। ये आपको tan A बराबर होता है परपेंडिकुलर बटे बेस होता है। यहाँ देखिए परपेंडिकुलर कौन है, BC है, बेस कौन है, AB है। ठीक, BC कितना है 3k है और AB कितना है 7k है, ये k से k कट गया, ये बच गया 3/7, ये इनका tan A का आंसर हुआ। अगर नहीं दिखाई देता है तो ठीक से देखें आप। ठीक, दोनों का वैल्यू निकल गया, दोनों का वैल्यू आपके निकल गया। tan A बराबर 3/√, रूट लगाइए ना, रूट का वैल्यू है ना 3/√7, और ये आपको cos A का वैल्यू निकल गया √7/4, ये दो आंसर हुआ। एक सवाल और देखिए आप इसी पर। आइए सवाल नंबर 3 देखिए, कहता है कि 15 cot A बराबर 8, देन फाइंड यू हैव टू वैल्यू। आपको पता करना है कि sin A और sec A क्या होगा। इसके लिए इससे पहले भी राइट एंगल ट्रायंगल बनाया था, ये बी कोण जो होगा 90 डिग्री का होगा, लेकिन cot A की बात हो रही है और sin A और sec A मांगता है। एंगल वही सेम है, इसलिए मैं पहले बना रखा हूँ समय बचाने के लिए। तो ये एंगल A होगा, जब ये एंगल ये होगा तो इसके सामने वाला जो साइड होगा वो आपको लंब होगा, उसके नीचे वाला जो होगा वो आधार होगा और उसका अपोजिट वाला कर्ण होगा। यानी cot A बराबर आपको पता है बेस बटे परपेंडिकुलर, यानी आधार बटे लंब होता है, यानी कि आधार बटे लंब। इस ट्रायंगल में आधार आपको AB है और लंब आपको दिया हुआ है BC है। इसका मतलब हुआ कि लंब AB 8 और आधार जो है AB जो है आधार 8 और BC जो है लंब वो है 15। इसको मान लीजिए k के बराबर। इसका मतलब हुआ लेट, अगर एक लाइन लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए कि लेट AB बराबर 8k और BC बराबर, ये पाइथागोरस थ्योरम है, BC बराबर 15k। अब आप सोचिए कि लंब दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, तो आपको कर्ण निकालना है। और कर्ण बराबर क्या होता है आपको मालूम होगा, कर्ण का मतलब हुआ AC², ये बराबर आपको होता है ये बेस स्क्वायर यानी आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर या BC² या लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर कह सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो AB² कितना होगा 8k का स्क्वायर प्लस BC² कितना होगा 15k का स्क्वायर। ठीक, ये AC² के बराबर है, 8 का स्क्वायर करेंगे 64, k का स्क्वायर करके k², 15 का स्क्वायर करेंगे तो 15 15 है 225, k का स्क्वायर करेंगे तो k 64 है 225, ये होगा आपको 289k²। अब देखिए यहाँ आइए, ये AC² यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर निकला 289k², इसलिए AC बराबर √289k² और 289 17 का रूट होता है, k² बाहर निकलेगा तो ये k होगा, यानी ये होगा 17k। कर्ण निकल गया, AC बराबर 17k, तो कहता है कि sin A निकालिए। सब निकाल दिया, ये 8k है मिट गया है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब बोलता है sin A निकालिए। sin A क्या होता है लंब बटे कर्ण, हमेशा याद रखना चाहिए। लंब इसमें कितना है BC, कर्ण कितना है AC, ये वाला पोर्शन कर्ण है, ये बराबर कर्ण हुआ। BC आपके पास कितना है 15k, कर्ण कितना है 17k, k से k कट गया, ये बचेगा 15/17। दिखाई देता है क्या, देखिए 15/17, ये sin A का वैल्यू निकलेगा। दूसरा क्या कहता है वो देखिए, दूसरा कहता है sec A। sec A cos का उल्टा होता है, sec A cos का उल्टा होता है, ये होता है आपको कर्ण बटे आधार। यहाँ देखिए कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना है आपको AC, आधार कितना है आपको AB। सबका वैल्यू आप निकाल चुके हैं, या इधर देखने में नहीं आता है
तो इधर देखिए AC कितना है आपको 17 के, ऐसे लिखिए AB कितना है तो 8 के महाराज से के महाराज कट गए 17/8 हो गया, इससे एक आंसर हुआ। ठीक है, वो आपको साइन ए निकला 15/17 और सेक ए निकला 17/8। यही आपको दोनों जवाब हुआ, इसको ANS लिख दीजिए। इन 2 सवाल मैंने आपको बताया। अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, लाइक करें। अगर पसंद नहीं है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन पढ़िए। अभी कोरोना पीरियड है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप तक ये वीडियो पहुंचाते हैं। आपको शायद पसंद आता है कि नहीं आता, हमें नहीं पता, लेकिन अभी 9th क्लास से जो निकल के 10th क्लास में नाम लिखा है, उनका तो नाम भी हमारे ख्याल से नहीं लिखाया होगा। वैसे ही बेचारे अभी घूम रहे हैं, शहरी क्षेत्र हो या देहाती क्षेत्र हो। आपको पता है आपका स्कूल बंद है, इसलिए पढ़ने लिखने का सबसे आसान साधन यही है। हर लोग के पास आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है, जो कोचिंग करे, ट्यूशन पढ़े, शहर में रह के पढ़े, ये फ्री ऑफ कॉस्ट मैथमेटिक्स आप तक पहुंचाते हैं। स्पेशली जो रूरल एरिया में है, ग्रामीण क्षेत्र एरिया में आप देखिए। और ये 2 क्वेश्चन हमने बताया, इसके नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ फिर अवेलेबल होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।